ठीक है, आज एनिमल टिश्यूज का रिवीजन है ना, एनिमल टिश्यूज का। अच्छा ये नैना वैशाली, ये बताओ इसके नोट्स सेंड करे हैं क्या? नो सर, नहीं किए हैं। नहीं किए हैं, ठीक है आज अभी करता हूँ। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, अब एनिमल टिश्यूज, हमने प्लांट टिश्यूज देखे थे, डिफरेंट टाइप के प्लांट टिश्यूज थे, उनके अलग अलग फंक्शन थे, अलग अलग स्ट्रक्चर हो रहे थे, अलग अलग प्लेस पे वो प्रेजेंट हो रहे थे। यहाँ पर भी सेम ऐसी हो रहा है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज में क्या हो रहा है यहाँ पे, इपी मतलब 4 टाइप के तो मेन टिश्यूज हो रहे हैं। सबसे पहले क्या रहता है यहाँ पे, इपिथेलियल टिश्यू रहता है ना। अरे यार ये क्या हो गया, नम्रता। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू है ना, इपिथेलियल सबसे पहले। ठीक है, तो इपिथेलियल टिश्यूज में क्या चीज हो रही थी कि ये जितने भी बॉडी के इन्वायरमेंट हो रहा था, मतलब जितने भी लेयर हो रही थी, बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर हो रही थी, सराउंडिंग एरिया हो रहा था, उसमें प्रेजेंट हो रहे थे, है ना। और इपी का मतलब होता है बाहरी साइड, तो कोई भी चीजों के कहाँ पर हो रहे थे, ये बाहरी साइड हो रहे थे। ये कौन आया, बाहरी साइड प्रेजेंट हो रहे थे, है ना। कुछ कैसे होते हैं, जैसे फ्री सरफेस, जैसे हमारी ये स्किन दिख रही है, तो ये क्या है, फ्री सरफेस हो गई। ओरल कैविटी होगी, यहाँ पे माउथ जो ओरल कैविटी होगी, उस ओरल कैविटी एकदम फ्री सरफेस है, तो वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। और क्या करते हैं, ये जो बॉडी का फ्लूइड हो गया, उस बॉडी फ्लूइड को बाहर साइड नहीं आने देते हैं। और कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसको अंदर नहीं जाने देते हैं, तो ये प्रोटेक्शन का भी वर्क करते हैं, साइज एंड शेप भी प्रोवाइड करते हैं ना। या सिंपल वर्डों में बोले तो ये क्या होती है, एक कवरिंग होती है, लेयरिंग होती है इपिथेलियल टिश्यूज की पूरी बॉडी के ऊपर में। अब इसमें जो सेल रहती है, इन सेलों में क्या होता है, जो इपिथेलियल्स की सेल रहती है, हमने इपिथेलियल टिश्यूज यहाँ पे जैसे ये स्ट्रक्चर देखो, तो इपिथेलियल टिश्यूज में जो सेल हो रही है, वो सेल कैसी रहती है, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट रहता है ना। यहाँ पे क्या चीज बोलते हैं कि ये सेल है, और सेल के बीच में जो स्पेस रहता है, वो स्पेस क्या कहलाता है यहाँ पे, इंट्रा सेलुलर स्पेस कहलाता है। तो इनके बीच में यहाँ पे इंट्रा सेलुलर स्पेस नहीं है, यहाँ पर क्या है, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, किसमें, इपिथेलियल में, इपिथेलियल टिश्यूज की सेल के बीच में। फिर इपिथेलियल सेल्स की टिश्यूज की ही बात करें तो ये क्या होते हैं, मेन जो रहते हैं वो 2 टाइप के रहते हैं, सिंपल इपिथेलियल और दूसरा रहता है कंपाउंड। तो जो सिंपल रहता है, ठीक है, सिंपल इपिथेलियल में क्या चीज हो रही थी कि यहाँ पे, ये कौन आया अभी, आरती लेट आई। हम्म ठीक है, सिंपल इपिथेलियल, सिंपल इपिथेलियल में क्या रहती है, जो लेयर बनी रहती है बॉडी के ऊपर में, वो कैसी रहना है, सिंगल सेल्स की बनी रहना है। मतलब एक सिंगल सेल की लेयर बन रही है। जैसे हम अगर टेस्टिस की बात करें, तो टेस्टिस में क्या थी, यहाँ पर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी। फिर हमने ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें ये ऐसे क्या थी, सार्टोली सेल्स प्रेजेंट थी, है ना, सार्टोली सेल प्रेजेंट थी। तो यहाँ पर क्या हो रही थी, एक सिंगल लेयर बनी हुई थी इपिथेलियल की, और इसी को क्या बोल रहे थे हम, स्पर्मेटो गोनिया बोल रहे थे, जो डिवाइड होके क्या बना रही थी, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही थी। तो क्या होती है, जो सिंपल इपिथेलियल रहती है उसमें एक सिंगल सेल बनी हुई रहती है। और ये जो सिंपल इपिथेलियल है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो बॉडी की कैविटियों में प्रेजेंट होते हैं ना, बॉडी की कैविटी, कैविटीज में प्रेजेंट हो रहे हैं। जो भी डक्ट रहती है, जो भी ट्यूब्स है अंदर साइड में, वेसल्स बनी हुई है, ट्यूब बनी हुई है, उसके अंदर में प्रेजेंट रहते हैं। जो भी ट्यूब्स की लेयरिंग भी रहती है, उस लेयरिंग पे भी रहते हैं। जो ऑर्गन है उसके चारों ओर में, जैसे यहाँ पे लंग्स हो रहे हैं, तो लंग्स के चारों ओर में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं ना। तो ये काम होता है सिंपल इपिथेलियल का। उसके बाद कंपाउंड इपिथेलियल की बात करें, तो कंपाउंड इपिथेलियल में क्या चीज हो रही, अभी क्या बोला था हमने सिंपल में कि भाई यहाँ पे सिर्फ क्या हो रही थी, एक सिंगल लेयर सेल की प्रेजेंट थी, है ना। एक सेकंड बेटा। ठीक है,
तो सिंगल लेयर थी, लेकिन कंपाउंड वाले में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे कम से कम डबल लेयर प्रेजेंट रहती है ना, जो सेल का जो लेयर रहती है एपिथेलियल टिश्यूज की कंपाउंड में, वो डबल लेयर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल लेयर प्रेजेंट हो रही है। अब इसमें क्या चीज हो रही है, अलग अलग शेप की रहती है ना, तो स्क्वैमस रहती है। स्क्वैमस सेल्स कैसी रहती है, यहाँ पे नॉर्मल ये छोटी छोटी रहती है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, छोटी रहती है। अगली आती है क्यूडियल सेल, है ना, क्यूबियल, है ना। क्यूबियल सेल्स में कैसे हो रही थी, वो क्यूब लाइक थी, मतलब उनकी जो चारों यहाँ पे आर्म थे वो चारों कैसे हो रहे थे, सेम सेम हो रहे थे, उसमें चारों उसकी भुजाएं सेम हो रही थी, और ये क्या हो रहे थे, डबल डबल लेयर प्रेजेंट हो रही थी, है ना। और इनमें क्या था, न्यूक्लियस जो रहता है वो सेंटर में रहता है। दूसरी चीज, एक सिलिएटेड क्यूडियल रहती है। सिलिएटेड क्यूडियल में क्या चीज हो रही है, इसके ऊपर में यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट रहना है, ठीक है, सीलिया प्रेजेंट रहना है। उसके बाद कॉलमिनर आती है, तीसरा टाइप रहता है कॉलमिनर सेल। तो कॉलमिनर सेल में क्या चीज हो रही है, कॉलम की जैसी है, लंबे ऐसे स्तंभों के जैसी है। इसमें जो न्यूक्लियस रहता है वो नीचे की ओर रहता है, और जो साइटोप्लाज्म रहता है वो ज्यादा रहता है। दो टाइप के रहते हैं, एक तो नॉर्मल कॉलमिनर सेल रहती है, दूसरी सिलिएटेड कॉलमिनर सेल रहती है ना। उसके ऊपर में सीलिया रहते हैं, और ये कहाँ पर में रहती है, ब्रोंकाई के अंदर में, लंग्स में रहती है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो जा रही है। तो फेलोपियन जो ट्यूब थी, फेलोपियन ट्यूब के अंदर में हो रही थी, और इंडस्टाइन में हो रही थी। ये तीन जगह पे कॉलमिनर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, जो मूवमेंट्स, उसके ऊपर में अगर कोई फ्लूइड वगैरह आ रहा है तो उसको मूवमेंट्स करने में हेल्प कर देती है। ठीक है, अगर हम फिर से यहाँ पे स्टार्टिंग से एक साइड से, ये तो तीन टाइप हो गए थे ना, हम यहाँ पे एपिथेलियल, इसको मैं कोई काम करने दो, चेंज ही कर दें, तो यहाँ पे इजी दिख जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर स्क्वैमस सेल की अगर हम बात करें, या स्क्वैमस टिश्यूज की बात कर ले, तो उसमें क्या चीज हो रही है, यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस हो रहा है। तो इसमें क्या चीज थी, ये फ्लैट सेल है, देखो यहाँ पे फ्लैट सेल है, सिंगल लेयर प्रेजेंट है ना। इसकी जो बाउंड्री है इरेगुलर रहती है, मतलब ये जो बाउंड्री है इसकी इरेगुलर है, मतलब क्या हो रही है, यहाँ पे उसका साइज यहाँ पे डिसाइड नहीं होता है ना। कहाँ पर होती है, ब्लड वेसल्स की वॉल और लंग के जो एयर सेक रहते हैं, अल्वोलाई जो रहती है उसमें रहती है। अब ब्लड वेसल्स में क्यों रहती है, क्योंकि मान लो यहाँ पे ये कोई सेल है, और इस सेल के साइड से यहाँ पे क्या गई, ब्लड वेसल्स गई, तो इससे जो न्यूट्रिएंट मटेरियल इस ब्लड वेसल्स से जा रहा था, ऐसे इस साइड में फ्लो कर रहा था, तो यहाँ से वो एक्सचेंज कर सके। एल्वोलाई, एल्वोलाई का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसा बलून के जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसके यहाँ से चारों ओर से क्या जाती है, कैपिलरी जाती है, ये कैपिलरी जा रही है। तो यहाँ से उसने क्या होना चाहिए, गैसों का एक्सचेंज करते आना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इस साइड में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो इनने यहाँ से एक्सचेंज होना चाहिए, इसीलिए इस जगह पर पाई जा रही है। और यहाँ पर क्या होता है, जो स्क्वेमस सेल है या स्क्वेमस टिश्यूज है, इसीलिए ये कैसे हो जाती है, यहाँ पे इजीली एक्सचेंज कर पाते हैं कोई भी मटेरियल्स को। ठीक है, अगली चीज, ये डिफ्यूजन बाउंड्री भी कहते हैं, है ना। ये जो स्क्वेमस सेल रहता है, या एक वर्ड वो पूछेगा कि भाई कि डिफ्यूजन बाउंड्री की किसकी बनी होती है ना, कि कौन से टिश्यूज फॉर्म करते हैं। तो डिफ्यूजन बाउंड्री, ये बेटा डिफ्यूजन बाउंड्री है ना। ये जो है एरिया है, ये डिफ्यूजन बाउंड्री है, ये डिफ्यूजन बाउंड्री है, क्योंकि यहीं से डिफ्यूजन हो रहा है, गैस और जो मटेरियल है उसका एक्सचेंज कर रही है ये, है ना। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे क्यूबियल सेल। तो क्यूबियल सेल्स में क्या हो रहा है, क्यूब्स के लाइक रहती है, क्यूब्स के जैसे रहते हैं। उसका साइटोप्लाज्म में यहाँ पे स्क्वेमस सेल से ज्यादा रहता है, न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा रहता है, सिंगल लेयर रहती है ना। और कहाँ पर होती है, मेन जो ये जो क्यूबिडियल या क्यूबियल सेल्स है, ये कहाँ पर रहती है, ग्लैंड में रहती है। ग्लैंड में भी कहाँ रहती है, उसकी जो डक्ट रहती है, मतलब जो ट्यूब रहती है उसमें रहती है। किडनी में प्रेजेंट रहती है, किडनी में प्रेजेंट रहती है। किडनी में भी कहां पर मेन जो रहते हैं, वो कहां पर रहते हैं, नेफ्रॉन के अंदर में, नेफ्रॉन में प्रेजेंट रहते हैं, है ना। जो नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कैसा रहता है, एक रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये ऐसा यहाँ पे ग्लोमेरुलस कैप्सूल रहता है, यहाँ से एक
प्रॉक्सिमल ट्यूब रहती है और ये एक हेनली लूप रहता है, यू आकार का एक लूप रहता है, तो ये लूप्स बना रहा है। फिर यहाँ से ये डिजिटल ट्यूब होती है, फिर यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट में आके कनेक्ट हो जाती है। तो ये जो डक्ट वाला पार्ट बन रहा है, ठीक है, डक्ट वाला पार्ट कितना है, इस पार्ट को भर छोड़ दो, बाकी ये डक्ट वाला जो पार्ट है इसमें यहाँ पे इसको फॉर्मेशन कर, इसका फॉर्म करती है, उसके निर्माण में, या ये जो पार्ट ट्यूब वाला बना हुआ है वो क्यूबिडियल एपिथेलियल का बना होता है, ठीक है। फंक्शन, तो फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर में क्या फंक्शन होता है, तो इसमें क्या चीज होती है, या नेफ्रॉन से याद रखो, या डक्ट, ये ग्लैंड से क्या चीज होती है, तो ग्लैंडों से क्या होता है, यहाँ पे सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन होता है। दूसरा एब्जॉर्प्शन होता है, नेफ्रॉन के अंदर में रीएब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस होती है ना, तो वो किसके कारण हो पा रही है, यहाँ पे जो क्यूबिडियल जो टिश्यूज है उसके कारण हो पा रही है। ये अच्छे से लिखा नहीं पा रहा है यहाँ पे आज, ठीक है। तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं ये टिश्यूज, ठीक है। क्यूबिडियल जो एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल क्यूबिडियल एपिथेलियल टिश्यू, ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो अगली चीज, किडनी के अंदर में, अभी मैंने बताया कि किडनी के अंदर में नेफ्रॉन था, ये ऐसा यहाँ पे ये क्या था, ग्लोमेरुलस कैप्सूल था, और यहाँ पे एक ट्यूब आई थी, फिर ये एक यू आकार की ट्यूब बनी थी, और फिर से ये हो गई थी, और इस साइड में यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट बन गई। ये बहुत छोटा हो गया शायद, है ना, बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये समझ लो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से यहाँ पे परॉक्सिमल ये डिस्टल ट्यूब है, और ये डिस्टल ट्यूब के बाद एक हेनली लूप रहता है यू डिजाइन में, और एक यहाँ पे ये परॉक्सिमल ट्यूब रहती है, और यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट के साथ में कनेक्ट हो जाता है ना। तो इसके अंदर में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो परॉक्सिमल है, ये परॉक्सिमल जो ट्यूब है, इसके अंदर में छोटे छोटे माइक्रोविलाई भी पाए जाते हैं ना। एपिथेलियल में माइक्रोविलाई मतलब यहाँ पे ये जो क्यूबिडियल सेल है, इसके ऊपर में जैसे यहाँ पर ये दिख रहे हैं सीलिया प्रेजेंट है, तो ऐसे क्या हो रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे इस परॉक्सिमल ट्यूब्स के अंदर में यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। किसके अंदर में, नेफ्रॉन की जो परॉक्सिमल ट्यूब है उसके अंदर में क्यूबिडियल स्क्वैमस सेल, क्यूबिडियल एपिथेलियल टिश्यूज में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, अगली चीज इसी पे यहाँ पे याद रखना है। अब कॉल्यूमिनर, ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू है ना, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू है ना, क्या सरल स्तंभाकार ऊतक है ना। तो इसमें क्या चीज हो रही है, सिलेंडर के जैसे है या एक पिलर के जैसे है, पोल के जैसे यहाँ पे इसकी सेल्स है। न्यूक्लियस सेंटर से डाउन में होता है, साइटोप्लाज्म ज्यादा रहता है, और मेन तो इसमें देखो बेटा, सारे में न्यूक्लियस की पोजीशनें भी याद रखनी है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, सेंटर में रहता है ना, मतलब ये पतला है तो इसमें सेंटर का कोई उतना मैटर नहीं बनता है, कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन क्यूबिडियल में सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, सेंटर में, ठीक है। कॉल्यूमिनर में सेंटर में नहीं है, बेस में है, ठीक है, बेस साइड में। देखो यहाँ पे पूरा सेंटर में नहीं है बेटा, है ना, यहाँ पर भी देखो इसमें भी पूरे बेस में नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यूज में जो न्यूक्लियस रहता है वो बेस में प्रेजेंट रहता है बेटा, ये बेसल लैमिना की ओर प्रेजेंट रहता है, बेस में प्रेजेंट रहता है, ये बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। अगली चीज आती है कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये कहाँ पे स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगली चीज, कुछ के ऊपर में सिंपल रहते हैं ये, और कभी जब भी क्या होता है इनके ऊपर में कुछ सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। फंक्शन, फंक्शन यहाँ पर इसका भी सेम फंक्शन हो रहा है, सिक्रीशन कर रहा है और एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने इंटेस्टाइन में था, इंटेस्टाइन, अगर हम स्टोमक की बात करें तो स्टोमक से स्टोमक से क्या होता है, HCl का सिक्रेशन कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस का ये सिक्रेशन कर रहा है। इंटेस्टाइन में जितना भी फूड मटेरियल था उस फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रहा था, अंदर की ओर अवशोषित कर रहा था ये, ठीक है। ठीक है, फिर अभी बताया कुछ फ्री सरफेस रहते हैं, कुछ कैसे रहते हैं, सिलिएटेड रहते हैं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज बोलेंगे उसको, ठीक है।
फिर यहाँ पे जो ये कॉल्यूमिनर जो टिश्यू है, इसके अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें क्या रहती है, यहाँ पे म्यूकस इपिथेलियल प्रेजेंट रहती है। और ये जो म्यूकस इपिथेलियल रहती है, ये क्या होती है, यहाँ पे अपर साइड से एक हल्की सी लेयर बन जाती है इनके ऊपर में, यहाँ पे म्यूकस की, और म्यूकस सिक्रेशन करते हैं, है ना। फिर ये जो सिलिएटेड होते हैं, सिलिएटेड इपिथेलियल जो होती है, ये क्या करती है, जैसे मैंने बताया था कि लंग्स में प्रेजेंट होती है ना, मेनली ये कहाँ होती है, लंग्स में, ब्रोंकाई में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो ये म्यूकस ऐसी लेयर बन रही, उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये फ्लो करती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करती है, मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जैसे ये ऐसे हवा चल रही है तो कैसे ऐसे फ्लो होती है, जो ग्रास रहती है वो घास ऐसे ऐसे फ्लो करती है ना, तो ये क्या कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है। फेलोपियन ट्यूब ये और एक जगह पे रहती है, फेलोपियन ट्यूब में भी प्रेजेंट रहती है। तो जब ये फेलोपियन ट्यूब में रहती है, तो यहाँ पर जब एग आ रहा है ना, एग आ रहा है, तो जैसे मान लो भाई ये है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये पेन हट गया, ये है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये इधर में फिमरी बना दो, यहाँ पर एग आया, इस एग को इधर बनाना है, जबकि हमने एग के लिए बोला है कि भाई ये गोल संरचना रहती है और अचल संरचना रहती है। तो ये अब आगे कैसे जाएगा, तो यहाँ पर सीलिया रहते हैं, और ये सीलिया इसको क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, फ्लो करवा रहा है, ठीक है। तो ये फ्लो करने में भी उसको हेल्प मिलती है, ठीक है। अगली चीज जो सीलिएट, ये सीलिया रहती है, मेन इसके लिए याद रख लेना, ये एक तो ब्रोंकाई के अंदर में प्रेजेंट रहता है, मतलब ब्रोंकियोल्स में, है ना, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट रहता है। और दूसरा जो रहता है वो रहता है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में और ब्रोंकियोल्स में मेनली हमारी बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। अगली जो चीज आती है, यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यूज आते हैं, है ना। ग्लैंडुलर टिश्यूज में क्या हो रही है, यहाँ पे ग्लैंड बन रही है, और वो ग्लैंड कैसे होती है, अलग अलग टाइप की यहाँ पर ग्लैंड्स बनती है। एक मल्टी ग्लैंड, सिंगल सेल ग्लैंड रहती है, एक पर्टिकुलर एक सेल रहती है, वही क्या करती है यहाँ पे, ये नहीं बना हुआ है शायद, है ना, ग्लैंड वाला डायग्राम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कर दिया। सिंगल सिंगल सेल ग्लैंड, तो क्या हो रही है, एक यहाँ पर सिंगल सेल प्रेजेंट है, ये ही सिक्रेशन कर रही है, ठीक है। फिर अपने इसमें एपोक्राइन, एक्सोक्राइन, मीरोक्राइन बताई थी, है ना। तो क्या चीज हो रही थी उसमें, अलग अलग उनका स्ट्रक्चर हो रहा था। एपोक्राइन में क्या चीज हो रही थी, जो सेल हो रही थी उससे साइटोप्लाज्म, एपो में साइटोप्लाज्म क्या हो रहा था, थोड़ा सा उसमें डैमेज हो रहा था। मीरोक्राइन में क्या हो रही थी, वहां पे वो सिर्फ उसकी सेल वॉल डैमेज हो रही थी, है ना, सेल वॉल डैमेज हो रही थी, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर अलग हो जा रहा था। और मैक्रोक्राइन में क्या चीज हुई थी कि पूरी की पूरी सेल ही डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसने सिक्रेशन कर दिया था, है ना। फिर ऐसे ही यहाँ पे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दो तरह की और ग्लैंड रहती है। एक्सोक्राइन, जैसे यहाँ से कोई ब्लड वेसल्स गई है तो डायरेक्ट अपना सिक्रेशन उस ब्लड वेसल्स में डाल देती, कोई यहाँ पे ट्यूब नहीं रहती, है ना। और उसके बाद में क्या आ रही है, एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन में क्या चीज हो रही थी कि ब्लड वेसल्स गई है, पहले यहाँ पे एक डक्ट प्रेजेंट है, और फिर यहाँ पर सिक्रीशन हो रहा है कैविटी में, ग्लैंडुलर कैविटी में, और ये सिक्रीशन फिर इस ब्लड वेसल्स में जा रहा है। और पैनक्रियाज के लिए याद रखना है, पैनक्रियाज में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे ये कैसा हो रहा था, हेलोक्राइन ग्लैंड थी, मतलब यहाँ पे ये मिश्रित ग्रंथि थी, जिससे यहाँ पे दोनों तरह का सिक्रेशन या दोनों तरह के उसमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों तरह, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, दोनों तरह का वर्क करता है कौन, पैनक्रियाज, ठीक है। हम्म। अगली चीज आती है कंपाउंड एपिथेलियल। तो कंपाउंड एपिथेलियल में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे मल्टी लेयर रहती है। मल्टी लेयर मतलब एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स रहना है, मसल्स के फॉर्म करने में हेल्प करती है। और इसका भी क्या काम होता है कि ये भी क्या कर रही है, यहाँ पे सिक्रीशन कर रही है ना। एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है।
मल्टी लेयर प्रेजेंट रहती है, बहुत सारी लेयर प्रेजेंट रहती है, सिक्रीशन करती है और एब्जॉर्प्शन करती है, दो चीज करती है। लेकिन कैसे लिमिटेड वर्क है इसका, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि बस करे जा रही है सिक्रीशन, जबकि उधर में सिंगल लेयर वाले में क्या चीज हो रही थी, सिंपल वाले में वो सिक्रेशन बहुत सारा सिक्रेशन कर सकते थे, बहुत सारा एब्जॉर्प्शन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे मल्टी लेयर होने के कारण ये लिमिटेड यहाँ पे सिक्रेशन करता है, ठीक है। मेन जो वर्क रहता है, मेन इनका यहाँ पे जो कंपाउंड इपिथेलियल रहते हैं, इसका मेन वर्क रहता है केमिकल और मैकेनिकल जो स्ट्रेस हो रहा है या जो डैमेज होने वाला रहता है बॉडी को, उससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया आज? संदीप सर का पढ़ा क्यों? ठीक है। अगली चीज क्या हो रही है, यहाँ पे ये स्किन बना रही है, दूसरी जो सरफेस है वो सरफेस बनाती है, बाहर की आउटर लेयर बनाती है, बक्कल कैविटी बनाती है ना। हाँ सर जी। हाँ बताओ ना। ठीक है ना, आता हूँ 11 बजे, ठीक है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये जो यहाँ पे कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यूज रहते हैं, ये सिंपल याद रखो कि कोई भी पार्ट को कवर कर रहा है, ठीक है, लेयर बना रहा है, लेयर फॉर्म कर रहा है कोई भी। जैसे अगर हम यहाँ पे लंग्स बोले, तो ये क्या कर रहा है, लंग्स के चारों साइड में एक लेयर रहती है जिसको हम प्यूरल लेयर बोलते हैं, ये प्यूरल लेयर बनाता है। अगर किडनी है तो किडनी पे क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे एक, यहाँ पे पेरिटोनियल लेयर रहती है, एक कैविटी रहती है जो पेरिटोनियल कैविटी कहलाती है, जिसके चारों ओर में, यहाँ पे इस किडनी के भी चारों ओर में एक लेयर प्रेजेंट रहती है, पेरिटोनियल लेयर कहलाती है। हार्ट प्रेजेंट है ना, हार्ट है तो हार्ट के चारों ओर में यहाँ पे पेरिकार्डियम प्रेजेंट रहती है ना। ब्रेन है तो ब्रेन के भी क्या हो रहा है, चारों साइड में एक मेनिंजियस लेयर प्रेजेंट रहती है। तो ये कैविटियां बना रही है, कैविटी या कोई भी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रही है ना। सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट बनाती है, इनर लेयर बनाती है उसकी, है ना। पैनक्रियाटिक डक्ट बनती है, पैनक्रियास हमने बोला था, पैनक्रियास जो है ये ऐसा स्ट्रक्चर क्या होता है, पैनक्रियास होता है। फिर यहाँ से क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें ये जो डक्ट बनी है वो भी क्या होती है, यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई रहती है, ठीक है। फिर यहाँ पे एनिमल टिश्यूज में जो भी जंक्शन बनते हैं, अब जंक्शन कौन से बन रहे हैं, इंडिविजुअल सेल्स के अंदर में, ये एक सेल्स प्रेजेंट है, ये एक सेल प्रेजेंट है, तो इनके बीच में एक स्पेशलाइज्ड जंक्शन रहते हैं, एक जॉइंट्स रहते हैं, इन जॉइंट्स को भी वो फॉर्म करता है, उनको स्ट्रक्चरली कनेक्ट करके रखता है और लिंक करके रखता है सारी सेल्स को, ठीक है, सारी सेल्स को कनेक्ट करके रखता है, स्पेसिफाई करके रखता है ना, ठीक है। फिर सेल जंक्शनों की बात करें तो इसमें, हाँ ये हमने उस दिन नहीं हुआ था। सेल जंक्शन की बात करें तो टाइट जंक्शन रहते हैं और गेप जंक्शन रहते हैं। टाइट जंक्शन का मतलब सेल्स यहाँ पर आसपास में प्रेजेंट हो रही है ना। गेप जंक्शन मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा इनके बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, और ये क्या है, गेप जंक्शन है, ठीक है। ठीक है। अगले टिश्यू आते हैं यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज में क्या हो रही है, यहाँ पे पेन छूट रहा है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज का क्या वर्क हो रहा है कि ये बॉडी को मेनली क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, ज्वाइंट करके रखते हैं, है ना। फिर ये जो रहते हैं ये ऑर्गन को एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मेन तो ये रहता है कि ये किसी भी बॉडी के ऑर्गन, जैसे अगर हम यहाँ पे लंग्स की बात करें, लीवर की अगर हम बात करें, तो ये किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल। और ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज भी रहते हैं इसमें, हार्ड टिश्यू भी रहते हैं, है ना, दोनों टाइप के रहते हैं। सॉफ्ट टिश्यू में क्या आ गया, जैसे ब्लड हो गया, ब्लड तो लिक्विड हो गया, है ना। सॉफ्ट की अगर बात करें तो क्या हो गया, एडिपोज हो गया, एडिपोज टिश्यूज हो गया। हार्ट की अगर बात करें तो क्या हो गया, बोन हो गई,
तो ये हार्ड टिश्यू, तो ये सॉफ्ट से हार्ड तक के प्रेजेंट होते हैं, मतलब तीनों टाइप के ये टिश्यूज बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रस टिश्यूज भी रहते हैं। फाइब्रस टिश्यूज का क्या वर्क होता है बॉडी के अंदर में कि वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। जैसे हमारा ये हैंड है, तो इसको यहाँ से मूव करना है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, यहाँ पे जो फाइबर्स या जो मसल्स प्रेजेंट है उसमें, और फिर ये मूवमेंट करने लगेगा। ये जो हैंड है ये फिर मूवमेंट्स करेगा, तो ये एक बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मूवमेंट्स करने में हेल्प करते हैं। और जो सेल्स रहती है या यहाँ पे जो मैट्रिक्स रहता है, वो मैट्रिक्स के आधार पे क्या होता है, ये जो मतलब एडिपोज टिश्यूज हो गए, इसके मैट्रिक्स के आधार पे कैसे हो जाते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है, लूज होते हैं, लूज होते हैं ना, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा क्या होता है, डेंस होते हैं, डेंस कनेक्ट। और तीसरा क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज, है ना। तो ये 3 टाइप के यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू है ये रहते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज में क्या चीज हो रही, जैसे हमने बताया था यहाँ पे एरियुलर टिश्यूज रहते हैं, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, स्किन पर, है ना। जो एरियुलर जो टिश्यू है वो कहाँ पर पाया जा रहा था, ये स्किन पर, ठीक है, स्किन पर हो रहा था, है ना। और क्या कर रहा था, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, एक प्रोटेक्शन दे रहा था, है ना। बाहर के जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर इस स्किन में अगर आ रहे थे तो उसको अंदर साइड में वो नहीं आने दे रहा था, है ना। एडिपोज टिश्यूज आते हैं यहाँ पे लूज में, है ना। तो उसमें क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे मेनली क्या हो रहे थे, वो स्किन के नीचे, जैसे हमने देखा कि ये हमारी इपिथेलियल है स्किन पे, और यहाँ पे एक हल्का सा येलो या व्हाइट कलर का हमको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जब हल्की सी ऐसी खरोच लग रही है जिसमें क्या हो रहा है, सिर्फ ये इपिथेलियल लेयर भर हटी है ना, ब्लड नहीं आया है, ब्लड वेसल्स क्योंकि यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है ब्लड वेसल, तो यहाँ पे एक व्हाइट व्हाइट या हल्की सी येलोइश लेयर हमको देखने को मिलती है। तो ये क्या कर रहा है, वहां पे फैट को डिपॉजिट करके रखा हुआ है उसने, ठीक है। फूड मटेरियल को जो एडिपोज टिश्यूज रहते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट करके रहते हैं, है ना। कुछ कुछ अमाउंट में न्यूट्रिएंट मटेरियल भी यहाँ पे ये वो स्टोर करके रखते हैं ना। उसके बाद दूसरा आता है डेंस टिश्यूज। तो डेंस में क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, ऐसे लंबे लंबे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, बॉडी को मूवमेंट्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगली चीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की अगर हम बात करें, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज में क्या आ जाती है, यहाँ पे कार्टिलेज आ जाते हैं, कार्टिलेज आ जाते हैं, यहाँ पे बोन आ जाती है, ब्लड आ जाता है, ठीक है, ब्लड आ जाता है, ठीक है। कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो कार्टिलेज कैसे रहते हैं, सॉलिड रहते हैं, है ना। सॉलिड रहते हैं मतलब हार्ड रहते हैं थोड़े, है ना। और इनमें जो मटेरियल, जैसे यहाँ पे अगर ये एक कार्टिलेज प्रेजेंट है, एक कार्टिलेज सेल है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या रहना है, हार्ड रहना है ना। और वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल बनी, तो यहाँ पर जब वो बेबी मदर के अंदर में जब वो ग्रोथ कर रहा था, ऐसे मदर के अंदर में ये था बेबी, तब उसके अंदर में कार्टिलेज ज्यादा रहते हैं, फिर ये मॉडिफाइड हो जाते हैं बोन में। तो ये चीज याद रखना है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज रहती है ना, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है तो जितने भी कार्टिलेज रहते हैं वो क्या कैसे रहते हैं, यहाँ पे मतलब कार्टिलेज ज्यादा रहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। लेकिन जब पूरी बॉडी बनने लगी, ये पूरी बॉडी जब बनने लगी, तो यहाँ पर क्या होगी, ये कार्टिलेज जो थे वो बोन में चेंज हो गए, ठीक है। बोन में चेंज हो जाते किसमें, मतलब ये वर्टिब्रेटास में, है ना, एडल्ट होने पे। फिर कुछ कार्टिलेज जैसे प्रेजेंट रहते हैं बॉडी के अंदर में, तो जैसे हो गया नोज, है ना, नोज, ये सामने साइड में नोज पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है ना, नोज का जो टीप है वो। आउटर ईयर जॉइंट है ना, आउटर ईयर जॉइंट, ये जो हमारा पिन्ना है ना, पिन्ना पे भी क्या चीज हो रही, गिर गया, पिन्ना पे भी क्या हो रहा है, कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में जो एडजस्टमेंट बोन रहती है, वर्टिब्रल कॉलम कैसे हो रहती है, ये बोन में बीच में ऐसे हमारी जो
बोन मैरो है उसमें, यहाँ ये तो बोन वर्टिब्रल कॉलम हो गया ना, इनके बीच में यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो इनको एडजस्ट होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे बोन। तो बोन में क्या चीज हो रही थी, बोन क्या रहता है यहाँ पे, हार्ड रहता है, नॉन फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। जैसे अगर यहाँ पे ये बोन प्रेजेंट है तो इसके अंदर में क्या हो रहा है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, है ना, फ्लेक्सिबल नहीं है ना। ठीक है, इसके अंदर में यहाँ पे क्या रहता है, जो कॉलेजन फाइबर रहता है, कॉलेजन फाइबर बहुत सारे यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं इस बोन के अंदर में। हमने बोन का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें हल्के हल्के से पोर्स प्रेजेंट थे, है ना। दूसरी चीज में इसमें कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट रहता है ना, कैल्शियम यहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण बोन क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, हार्ड हो जाती है ये। ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। और ये क्या करते हैं, जो बॉडी की जो मेन फ्रेम है उसको उसको फॉर्म करते हैं, या एक बॉडी को हमको एक फ्रेम प्रोवाइड करती है बोन, है ना। फिर बोन में सॉफ्ट टिश्यूज भी, जो सॉफ्ट टिश्यूज है और जो ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे हमने देखा कि क्या है यहाँ पे, ये एक थोरेसिक कैविटी में ये लंग्स प्रेजेंट है, तो लंग्स पर क्या हो रही थी, यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट थी, है ना, रिब्स प्रेजेंट है। और ये रिब्स क्या कर रही है, इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ना। यहीं पर हार्ट है तो हार्ट को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही। नीचे साइड में यहाँ पे पेल्विस कैविटी में पेल्विस प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, ओरी है, किडनी या प्रेजेंट है, तो उसको क्या कर रहा है, ये यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ऊपर हेड में ब्रेन प्रेजेंट है, तो ब्रेन में स्केलेट, यहाँ स्कल बोन है ना, जो ब्रेन को यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। फिर अगर हम यहाँ पे इसकी सेल्स की बात करें तो सेल्स में क्या रहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, इनकी जो सेल्स रहती है ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स कहलाती है, ऑस्टियोसाइट्स कहलाती है ना। इनमें एक स्पेस होता है, जो भी सेल रहती है, हमने ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, बीच में यहाँ पे ब्लड वेसल्स थी, फिर ऐसे लेयरें बनी हुई थी, है ना। तो इसमें एक स्पेस रहता है, जो स्पेस रहता है वो यहाँ पे क्या कहला रहा है, लैमना कहलाता है ना, लेमना, है ना। फिर जो बोन रहती है, यहाँ पे कुछ बोन्स, लॉन्ग बोन रहती है, शॉर्ट बोन रहती है, जॉइंट बोन रहती है ना, मिक्स बोन रहती है, यहाँ पे पार्टिकुलर बोन्स रहती है, अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट रहती है ना। मूवमेंट्स में मेन जो है बोन क्या करती है, मसल्स के साथ में, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये एक बोन है तो इसके साथ में क्या हो रही थी, मसल्स अटैच थी। ठीक है, जैसे अगर हम रिब्स अगर देखें तो रिब्स में क्या होते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और ये ऐसे अगर, ये तो गड़बड़ हो गया, ये ये रिब्स प्रेजेंट थी, है ना। तो इस रिब्स में इंटरकॉस्टल मसल्स थी, एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स थी, ये इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा था, तो मूवमेंट्स हो रहा था। हमारा हैंड है ना, जैसे अगर ये हमारा हाथ है, यहाँ, तो यहाँ पर भी क्या है, मसल्स है ना, इन मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, मूवमेंट्स में हेल्प करती है मसल्स के साथ में मिलके। फिर जो बोन होती है उसके अंदर में क्या होता है, यहाँ पे बोन के अंदर में बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बोन मैरो जो क्या करता है, ब्लड फॉर्म करने में हेल्प करता है ना, ब्लड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और फिर ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या होता है, लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है ये। ठीक है, ब्लड, इसकी अगर बात करें ब्लड की, तो ब्लड में क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, आरबीसी प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है ना, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है ना। और ये क्या है, सर्कुलेटरी फ्लूइड बनाते हैं, सब मिलके क्या करते हैं, सर्कुलेटरी फ्लूइड बनाते हैं, और कोई भी मटेरियल को बॉडी के एक पार्ट से अदर पार्ट तक ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, याद रहेगा बेटा इतना। यस सर। यस सर। ठीक है, इसके नोट्स मैं सेंड करूंगा, तो कल मतलब कल हम 12th वाले कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स की बात करेंगे, है ना। मतलब हम कल 1 ही घंटे की क्लास लगाएंगे, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी को लेके चलेंगे और नीट के लिए। ठीक है, तो सिर्फ नीट का हर सेशन रहेगा कल, और मंडे के दिन एमसीक्यू सेशन है। ठीक है, एमसीक्यू,
किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा। नो सर। ठीक है, ठीक है, तो फिर गुड डे, बाय। बाय।